सो एक बहुत ही फेमस कोट है फ्रॉम मोहम्मद अली विच सेज दैट इफ माई माइंड कैन कंसीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव इट दैट आई कैन ईजिली अचीव इट, which clearly shows that how visualization works during the process of manifestation या फिर law of attraction. See, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के ऊपर लगातार रिसर्च भी हुई है और एक NCBI में एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें कि ये बताया गया कि जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो उससे आपकी जो कॉग्निटिव मेमोरी होती है वो शार्प होती है। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कई सारे ट्रीटमेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है और मैनिफेस्टेशन में तो इस्तेमाल की ही जाती है। सो अफर्मेशन सेट करने के साथ साथ विजुअलाइजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग इट। अब विजुअलाइजेशन और कुछ नहीं है, सिर्फ आप जैसा आप चाहते हैं नियर फ्यूचर में चीज़ों को होना वैसा ही आपको विजुअलाइज करना है। यू कैन क्लोज योर आइज, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, और जब आप इस रिदम के ऊपर फोकस करेंगे तभी आप अफर्मेशन को सेट करेंगे। सो जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट कि आप फ्यूचर में कैसा खुद को चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। इस बार थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया दिस अफर्मेशन पार्ट। बहरहाल ये जो वीडियो रहेगा ये सिंह राशि वाले लोगों के लिए रहेगा। लियोस के लिए फरवरी का पूरा महीना कैसा रहने वाला है, फरवरी के महीने में क्या कुछ आपके लिए खास रहेगा। सबसे पहले आपका चार्ट देख लेते हैं। चंद्र राशि फॉलो कीजिएगा अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं। शनि आपके सप्तम भाव में है, राहु अष्टम भाव में राहु, नवम भाव में आपके बृहस्पति, सूर्य बुध आपके लिए छठे भाव में है और शुक्र मंगल जो है वो आपके लिए पंचम भाव में है। अब यहाँ पर शुक्र का ट्रांजिट होगा, यहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट होगा और सूर्य जो है वो ट्रांजिट करेंगे लगभग 14 फरवरी को। उसके बाद जो बाकी और प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन वही की वही रहेगी। अब आप लोगों के लिए देखते हैं कि ये जो अवधि रहेगी वो कैसी रहने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये महीना चुनौतियां लेकर के आएगा। कार्यक्षेत्र के लिहाज से ये महीना कैसा रहेगा सिंह राशि वाले लोगों के लिए, महीने की शुरुआत जो है कई सारी चुनौतियां लेकर के आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो दशम भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो अपने से अष्टम में यानी कि पंचम में महीने की शुरुआत में मंगल के साथ रहेंगे और ख़ास तौर पर इस अवधि के अंदर नौकरी में बदलाव की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आती है। अगर आप नौकरी की दिशा में कोई मेहनत कर रहे हैं या मान लीजिए कोई इंटरव्यूज आपने प्लान किए हैं तो इस महीने के अंदर थोड़ी सी फेरबदल हो सकती है, थोड़ा सा डिलेज का सामना आपको करना पड़ सकता है। छठे भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति काफ़ी हद तक नौकरी में हो सकता है कि आप ये जो बदलाव के बारे में सोच रहे हैं इसमें थोड़ा सा डिले आ जाए, थोड़ा सा समय लगता हुआ नजर आता है। बट जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे उस अवधि के अंदर आपके लिए पार्टनरशिप में काम या किसी की सहायता से आपको काम जो है वो मिल सकता है। इसके बाद अगर मैं महीने के उत्तरार्ध में देखूं तो मंगल और शुक्र आपके छठे भाव में रहेंगे। विरोधी इस अवधि में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क में आपको परेशान कर जाएं। तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहली चीज़ तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आप अपने विरोधियों से सावधान रहिएगा, किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा, खास तौर पे फाइनेंशियल मैटर्स के लिए। अगर व्यापारियों के लिए बात की जाए तो ये महीना आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। शनि जो है इस महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में रहेंगे, उसके बाद सूर्य भी वहीं पर आ जाएंगे। इस अवधि के अंदर धीरे धीरे व्यापार उन्नति लेकर के आएगा। देखिए इस साल की शुरुआत तो हो चुकी है, साल शनि का है, सप्तम भाव में शनि विराजमान है, कोलैबोरेशंस करवा सकते हैं, बाहरी माध्यमों से आपको सफलता मिलती हुई नजर आती है। व्यापारियों के लिए जैसे मैंने कहा धीरे धीरे करके तरक्की का योग है, तो आप लोग कई सारे माध्यमों से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी काम आपको ग्रीडीनेस के साथ नहीं करना, लालच के साथ नहीं करना, किसी गलत दिशा पर आपको आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि जहाँ पे शनि की बात आ जाती है वहाँ पर कर्मा की बात आ जाती है। तो इसीलिए सही दिशा का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इस अवधि के अंदर जो भी काम आप परियोजना बना करके करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। पार्टनरशिप में काम फ़ायदा दे सकते हैं, साथ ही साथ में यात्रा जो है वो होती हुई नज़र आती है। तो कुल मिलाकर के समय आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स नज़र आती है। यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए बहुत ज़्यादा हाई फीवर से बचेगा इस अवधि के अंदर। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग अपना खास ध्यान रखें। अगर आप लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं तो यात्रा के दौरान भी अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों की लंबे समय से कोई इशू या कोई प्रॉब्लम चल रही है सेहत से जुड़ी हुई, आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए आप अपनी मेडिसिन को समय पर लें और किसी भी तरीके का कोई भी डिले नहीं करें डॉक्टर से परामर्श करने में। कुल मिलाकर के ये महीना जो है सेहत के लिहाज से थोड़ा सा अप एंड डाउन वाली सिचुएशन रहेगी आप लोगों के लिए महीने के उत्तरार्ध में, लेकिन शुरुआत जो रहेगी वो अच्छी रहेगी। बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की। तो देखिए मंगल और शुक्र जो है आपके पंचम भाव में बैठ करके एकादश भाव को देखेंगे। यहाँ से बैठ करके आमदनी का बहुत ही खासा योग बनता हुआ आपके लिए नजर आता है। महीने की शुरुआत में आमदनी के नए नए जरिए बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूर्य और बुध के द्वादश भाव को देखने की वजह से खर्चों में भी तेजी आएगी। तो कहीं ना कहीं पे जहां पर इनकम सोर्सेज बढ़ रही हैं वहीं पर खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आते हैं। जैसे सन ट्रांजिट कर जाएंगे, सूर्य जो है वो जब आपके लिए ट्रांजिट करेंगे शनि के साथ आ जाएंगे, उस अवधि के अंदर आप देखेंगे धीरे धीरे करके खर्चा कम होगा, कोलैबोरेशंस हो सकती हैं। दूसरे भाव में केतु जो है वो भी धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे ऐसी चीज़ों पर खर्चा हो सकता है जो कि पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ हो सकता है कि क्योंकि यहाँ से आपके लिए ईटिंग हैबिट्स भी देखी जाती हैं, तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से इस अवधि में आप हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हों, उस पर खर्चा हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में होने और शनि जो है सप्तम भाव में होने की वजह से आपके लिए व्यापारिक उन्नति तो दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी हद तक शनि की पोजीशन जो है वो धीरे धीरे करके उन्नति देंगे। चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, आप लोगों को खुद को आर्थिक मजबूती देने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए सबसे बढ़िया बात तो ये है इस महीने के अंदर जो गुरु की पोजीशन बनती है वो बहुत अच्छी है। गुरु नवम भाव में विराजमान है, आपके लिए वैवाहिक जो स्थितियां हैं वो बेहतर होती हुई नजर आती हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपको विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है 13 तारीख के बाद, जब सूर्य जो है सप्तम भाव में आ जाएंगे शनि के साथ, और उसके बाद बुध जो है वो 20 तारीख को कुंभ राशि में सप्तम भाव में आ जाएंगे। इस अवधि में आपसी वाद विवाद या आपसी टकराव होने की स्थितियां ज्यादा बनती हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, शनि की पोजीशन तो ऑलरेडी वहीं पर है, सप्तम भाव में है। जब सूर्य भी आ जाएंगे जो कि अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं, उस अवधि के अंदर आपस में डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, आपस में टकरार हो सकती है। और फिर 20 तारीख को बुध भी वहीं पर आ जाएंगे, तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर के डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद बढ़ता हुआ नजर आता है। इस अवधि के अंदर आप लोग पहला काम तो ये कीजिएगा, रविवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के आप डोनेशन कर सकते हैं। मंदिर में जाकर के आप या तो लाल कपड़े में गुड़ रख के दान कर सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करेंगे तो वैवाहिक जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। इस अवधि के अंदर एक तरीके से इस समय जो है वो मध्यम वर्गीय रहेगा। महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल जो है वो पंचम भाव में रह करके आपकी बीच में आपसी सामंजस्य जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस अवधि के अंदर हो सकता है पारिवारिक स्थितियां जो है उसमें कहीं ना कहीं पे मतभेद उठ सकते हैं महीने के मिड में, उत्तरार्ध का जो समय रहेगा वहां से। दूसरी बात, कुटुंब से जुड़ा हुआ अगर कोई भी फैसला हो, कोई भी ऐसा डिसीजन मेकिंग आपको लेना पड़ता है तो कोशिश कीजिएगा अपने बड़े बुजुर्गों का सलाह मशवरा आप लोग ज़रूर रखें। इस अवधि के अंदर भाई बहनों का साथ आपको सहयोग ज़रूर मिलेगा। आपसी रिश्तों में जो परेशानियां अभी तक चल रही थी वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होना शुरू होंगी। अगर स्टूडेंट्स की बात कर लें, छात्रों की बात कर ले तो छात्रों के लिए देखिए महीने की शुरुआत थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन लेकर के आएगी। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ही टारगेट पर फोकस करना। इधर उधर अगर बहुत स्कैटर्डली आप मेहनत करेंगे तो आप रिजल्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो बेहतर यही है अपने मेंटोर्स का, अपने जो गुरु हैं उनका मार्गदर्शन ज़रूर लीजिएगा। एक ही दिशा में मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा। बार बार बदलाव इस महीने में नहीं करना होगा। ये महीना छात्रों के लिए उन्नतिदायक तो रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी आ सकती है आपके
फोकस नहीं बनने की वजह से, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस अवधि के अंदर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको ज़रूर फीड कराइएगा। दूसरा उपाय आपको ये करना है, माँ सरस्वती की पूजा करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से गुरुवार के दिन ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।